नमस्कार सज्जनों, हर महीने की तरह अब ये धनु राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा जाने वाला है, ये जानकारियां हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें तो थोड़ा नरम गरम चल सकता है। कारण है कि धनु राशि का मालिक अपने से 8वें स्थान के अंदर गया हुआ है। लेकिन अगर बात करते हैं आपके कुटुंब की, तो वहां का माहौल बहुत बढ़िया होगा। कोई भी रुका हुआ धन है तो वो आपको प्राप्त होगा। घर के अंदर मांगलिक कार्य होंगे, खरीद फरोख्त होंगी, वो चाहे जमीन की हो या वाहन की हो। और मांगलिक कार्य और शुभ कार्य जो है इस महीने के अंदर आपके होंगे, चाहे वो वैवाहिक कार्य है, चाहे वो निर्माण कार्य है, ये जो है आपके चालू होंगे या संपन्न होंगे। भाइयों के साथ, मित्रों के साथ जो है वो आपका तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम बात करते हैं यश प्रतिष्ठा और अपने प्रॉपर्टी आदि की, तो उसके अंदर बहुत सनई गति से, बहुत मंद गति से ये समय चलने वाला है। हाँ, उसमें लाभ जरूर होंगे। पढ़ाई वाले अगर हैं तो वो खुशियां मनाएं, क्योंकि पढ़ाई की स्थिति बढ़िया रहेगी। कहीं भी आपका कोई भी कहीं अपॉइंटमेंट है या कहीं आपकी कोई परीक्षा है तो उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष आपका निर्बल होगा। और अगर हम बात करते हैं दैनिक व्यापार की और आपके पति पत्नी की, तो अच्छा तालमेल और अच्छा जो है व्यापार ये आपका चलेगा। अगर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए, तो ये स्वास्थ्य की स्थिति इसमें थोड़ी सी नरम गरम रह सकती है। भाग्य में थोड़ी अड़चन रह सकती है। कारोबार ठीक होगा, आय के साधन आपके पर्याप्त होंगे और खर्चे भी आपके जो है सामान्य रहेंगे। ये जानकारी मैंने आपको दी। अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। 1-2 तारीख आपके लिए अच्छी है, इसमें मित्रों का, भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन 3-4 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी चिंता देने वाली है। तो शिव जी की आराधना और अपने मन के अंदर शांति रख करके और अपने समय को आप गुजारें, ये जो है आपको। अब 5-6 तारीख है, ये पढ़ने वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए ये बहुत बढ़िया है। और 7-8 तारीख ये जो है थोड़ी सी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके व्यवहार के कारण से कहीं भी कोई वैमनस्य हो सकता है, किसी के साथ विवाद हो सकता है। और 9-10 तारीख ये आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद है। इसके अंदर पति पत्नी के बीच में भी अच्छा माहौल होगा और 2 पार्टनरों के बीच में भी अच्छा माहौल होगा। 11 और 12 तारीख ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। शिव जी की आराधना और दूध चीनी का दान ये जो है आपको करना चाहिए, ये आपके लिए लाभकारी होगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख तक का जो समय है, ये 7 दिन का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। कई रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। कोई राजकीय सहायता आपको मिल सकती है। राजनेताओं से आपको लाभ मिल सकता है और लाभ के रास्ते खुलेंगे। आकस्मिक लाभ भी आपको हो सकता है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। 20, 21, 22 तारीख इसमें आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर देन लेन ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें और खर्चे भी आपके बहुत होंगे, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। बाकी 21, 23, 24 तारीख, 25, 26, 27 तारीख, 28 और 29 तारीख ये यहाँ तक का जो समय है, 7 दिन का समय है। परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, मित्रों के लिए, भाइयों के लिए ये सबसे अच्छे तालमेल, अच्छे संबंध, अच्छा माहौल, अच्छा उत्सव घर के अंदर आपके हो सकता है। और बाकी 30 तारीख थोड़ी सी चिंता देने वाली है, तो उसमें शिव की आराधना करके इस समय को पार करें। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, अगर आपके पास जन्म की डिटेल है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह नवंबर का महीना कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है, तो ये जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हम इसमें आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा।
लेकिन थोड़ा जिद्दीपन आपका बढ़ सकता है, जिसके कारण से कई रुकते बनते हुए कार्य आपके रुक सकते हैं। तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। और घर कुटुंब के अंदर कुछ विवाद हो सकता है, पैसे की कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन भाइयों का सहयोग और मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं आपके यश प्रतिष्ठा की, तो यश प्रतिष्ठा आपकी ठीक रहेगी और सुख भी आपको इस महीने में अच्छा प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं पढ़ाई वालों के लिए, तो पढ़ाई वालों के लिए बहुत ही सुंदर सुखद जो है ये महीना जाने वाला है। पढ़ाई के परिणाम अच्छे होंगे, पढ़ाई में मन आपका बहुत करेगा और उसका लाभ भी होगा। हाँ, एक विशेष बात और है, अगर आपका किसी का भी संतान होने का समय है तो संतान का ये समय होगा, और विवाह होने की अगर तैयारी है तो उसके भी संबंध आपके बनेंगे। और इसके अलावा अब शत्रु पक्ष को अगर देखें, कोई भी कोर्ट केस को देखें, कोई भी ऋण आदि को देखें, रोगों को देखें, तो उसके अंदर आपको लाभ होगा। अर्थात रोग हैं या कर्जे हैं वो कम होंगे, शत्रुताएं खत्म सी होंगी, कोर्ट में विजय मिलेगी। और अगर हम बात करें आपके दैनिक व्यापार की और इसके अलावा आपके पति पत्नी की, तो वहां पर शनि जो है वो बैठा हुआ है। पति पत्नी के बीच में आपस में कुछ जिद होने के कारण, ईगो होने के कारण कुछ टकराव हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया जाएगा। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य आपको सहारा देने वाला होगा। कर्म की बात करें, व्यापार की बात करें तो व्यापार में भी आपका अच्छा इजाफा है। और लेकिन लाभ की बात करें तो आकस्मिक रूप से आपको लाभ होगा। बृहस्पति आपके लाभ स्थान के अंदर विद्यमान है, लेकिन खर्चों पर ध्यान रखें, खर्चे अनकंट्रोल हो जाएंगे, उसके कारण से आप काफी परेशान होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। 1 और 2 तारीख है, ये आपके शत्रुता की है। शत्रुओं से यानी अपने व्यवहार से आपको जो है व्यवहार को कंट्रोल करना है, अन्यथा शत्रुता पैदा हो सकती है। 3-4 तारीख आपके व्यापार के लिए, पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5-6 तारीख में स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, तो उसके लिए शिव की आराधना, दूध और चीनी का दान आपके लिए लाभकारी होगा। 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 6 दिन आपके लिए भाग्य वृद्धि, कर्म वृद्धि और सुखों का है। इसके अंदर बहुत से उलझे हुए कार्य भी आपके सुलझेंगे, कोई नए कार्य भी आपके बनेंगे और उसका आपको भरपूर लाभ होगा। नौकरी है तो उसमें वृद्धि के चांस हैं, व्यापार है तो उसमें वृद्धि के चांस हैं। और अब इसके अलावा 13-14 तारीख ये आपको सावधान रहना होगा, कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, लेन देन ना करें, वरना इस समय पर आपको नुकसान हो सकता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तारीख ये 8 दिन आपके लिए मंगलकारी हैं, लाभकारी हैं, यशकारी हैं और प्रसन्नता के देने वाले हैं, चाहे कुल कुटुंब में है, चाहे आपके व्यापार में है। ये जो है आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। 23-24 तारीख को थोड़ा सा सामान्य समय होगा, कुछ चिंताएं होंगी, तो शिव की आराधना, शिव की पूजा ये आपको लाभकारी होगी। और 25, 26, 27 तारीख में आपको मैं फिर जो है 25, 26, 27 तारीख ये विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है, इंटरव्यू वालों के लिए लाभकारी है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। 28, 29 तारीख में शत्रुताएं बढ़ सकती हैं, तो व्यवहार को कंट्रोल में रखें। और 30 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद है। पति पत्नी के बीच और 2 पार्टनरों के बीच अच्छा जो है तालमेल ये बना के रखेंगी। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपके पास जन्म की तारीख है, महीना, सन, समय, जन्म स्थान ये अगर है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय की सेवाएं जो है अर्पण करके और जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अब नवंबर का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, तो सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य को लेते हैं। बृहस्पति आपके राशि के ऊपर विद्यमान है, जो कि आप भाग्यशाली हैं, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले हैं। और एक बात और है, अगर संतान होने का समय है या विवाह के आप योग्य हैं,
तो इस समय पर संबंध भी आपके बन सकते हैं, और संतान होने का समय है तो संतान का लाभ भी इस समय पर आपको प्राप्त हो सकता है। और अब हम चलते हैं कुटुंब के लिए। तो कुटुंब में कुछ कलह हो सकता है, उसके अंदर धन का अपव्यय आपका हो सकता है, धन खर्चा हो सकता है, वाणी आपकी जो है बिगड़ सकती है, तो उसके कारण से कई काम बिगड़ जाते हैं, तो अपने आप पर कंट्रोल रखें। अगर हम बात करते हैं आपके साहस, पराक्रम, भाई, मित्र, उनके लिए जो है ये पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपके यश की, प्रतिष्ठा की, तो इस महीने आपको यश प्रतिष्ठा के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, और यश प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है आंच आ सकती है। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आपका अपयश हो। अगर हम बात करते हैं पढ़ाई वालों के लिए, इंटरव्यू वालों के लिए, तो उनके लिए तो ये महीना सर्वोत्तम है। कारण कि पढ़ाई का मालिक वहीं पर बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, इसलिए आपको अच्छे परिणाम और लाभ इसके अंदर आपको प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं ऋण, रोग, रिपु, तो इनके लिए भी आपके लिए जो है ये अच्छा परिणाम इसके अंदर जाएगा। कोई खास ऐसे खर्चे नहीं होंगे जिससे कि आप कर्जों में आ जाएं, रोग आपके कंट्रोल में रहेंगे और शत्रु आपके कंट्रोल में रहेंगे। अब हम बात करते हैं आपके दैनिक व्यापार की और पार्टनर की, इसके सिवाय लाइफ पार्टनर यानी पत्नी की, यहाँ पर सुंदर सुखद आपको जो है अवसर इस महीने में आपको प्राप्त होंगे। राहु अष्टम स्थान में है, तो इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना होगा। कोई भी वाहन चलाते हुए बहुत सावधानियां आपको बरतनी होंगी। आकस्मिक कोई दुर्घटना आपको हो सकती है, तो राहु की शांति करें, राहु का दान करें, राहु के मंत्र का जाप करें। अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्य के स्थान में शनि बैठा हुआ है। भाग्य चलेगा लेकिन बहुत मंद गति से चलेगा, और आगे बढ़ेंगे आप, लेकिन उसमें परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर आप कर्म की बात करते हैं, किसी भी नौकरी की बात करते हैं, किसी भी व्यापार की आप बात करते हैं, तो वो आपके अच्छे परिणाम उसके अंदर प्राप्त होंगे। अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो इनकम के रास्ते आपके खुले रहेंगे, और व्यय जो है, जो खर्चे हैं, वो आपके ना के बराबर होंगे, या सामान्य जो स्वाभाविक होते हैं वो आपके खर्चे होंगे। अब हम आपको दैनिक राशिफल भी दे रहे हैं। तो 1 और 2 तारीख ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 तारीख ये महीने की सर्वोत्तम तारीखों में से हैं। जो भी कोई रुके हुए कार्य हैं, भाग दौड़ करके उनको पूरा कर लो, वो सिद्ध हो जाएंगे, भाग्य की वृद्धि होगी। और अगर 9, 10 तारीख के अंदर आपको काफी सावधान रहना होगा, इन्वेस्टमेंट कहीं भी ना करें, देन लेन ना करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये 7 दिन आपके लिए सुंदर हैं, सुखद हैं, लाभकारी हैं, भाग्य वृद्धि के कारक है, आकस्मिक धन लाभ के हैं, तो उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। 18, 19 तारीख ये आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती है, तो शिव की आराधना, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक और दूध और चीनी का दान ये आपके लिए बहुत सहायक होंगे। 20, 21, 22 तारीख में अगर कोई भी इंटरव्यू है तो निश्चित सफल होगा, कोई भी परीक्षा है तो निश्चित सफल होगी, और पढ़ाई के अंदर आपका मन अच्छा काम करेगा। 23, 24 तारीख ये जो है आपके लिए थोड़ी कठिन है, व्यवहार को कंट्रोल में रखें और वाणी को कंट्रोल में रखें, अन्यथा किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। 25, 26, 27 तारीख ये आपके लिए बहुत सुंदर और बहुत सुखद है, इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। पत्नी के साथ अच्छे तालमेल होंगे, और आपके सहयोगी पार्टनर के लिए व्यापार के अंदर वो भी जो है आपको अच्छा लाभ का समय रहेगा, उनके साथ भी अच्छे तालमेल आपके रहेंगे। 28, 29 तारीख को आपका स्वास्थ्य जो है वो गिर सकता है, उसका ध्यान रखें, शिवार्चन करें, रुद्राभिषेक करें और दूध और चीनी का दान करें। बाकी 30 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर है, अच्छी लाभकारी है, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा आपको अगर और कोई जानकारी की आवश्यकता है और आपका जन्म की तारीख, महीना, सन, समय ये अगर आपकी है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं जान करके आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह से ये नवंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के
स्वास्थ्य और स्वभाव, ये नवंबर के महीने के अंदर थोड़े से ठीक नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वभाव का ध्यान रखें, वरना बहुत से बनने वाले कार्यों को आप बिगाड़ लेंगे। क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखें और कुटुंब के अंदर भी आपको ये विशेष करके ध्यान देना होगा। बाकी कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल रहेगा, भाई बहनों के साथ में अच्छा माहौल रहेगा, मित्रों के साथ में अच्छा माहौल रहेगा। अगर हम यश प्रतिष्ठा की बात करें तो उसमें भी आपको कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। कहीं भी आपका जो है कोई भी खरीद फरोख्त आपकी हो सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित है, चाहे वो वाहन से संबंधित है। अगर आप पढ़ाई वाले हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए अच्छे परिणाम इस समय पर प्राप्त होंगे। और शत्रु पक्ष से रोग और कर्जों की तरफ से आपको काफी मदद मिलेगी। कर्जे कम होंगे, रोग कम होंगे, शत्रुओं में जो है समझौता होगा। बाकी पति पत्नी के बीच थोड़ा गर्मा गर्मी हो सकती है, तनातनी हो सकती है, उसका आपको जो है ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, कार्य आपके विशेष करके व्यापारिक कार्य आपके विशेष रूप से बनेंगे, नौकरी के कार्य आपके बनेंगे और उसमें किसी न किसी की विशेष बड़े आदमी की सहायता मिलेगी। लाभ का और खर्च का मामला आपका ठीक रहेगा। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। आपका जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख, ये 6 दिन आपके लिए बहुत सुंदर हैं, सुखद हैं, लाभकारी हैं। लाभ उठाना आपका काम है, परमात्मा अवसर देता है, उस अवसर को जो है कैश करना ये अपना काम है। 7, 8 तारीख ये थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती है। शिव की आराधना करके, दूध चीनी का दान करके आप इसको पार कर सकते हैं। 9, 10 तारीख में पढ़ाई वालों के लिए सर्वोत्तम है। 11, 12 तारीख में आपको अपने व्यवहार पर, वाणी पर कंट्रोल रखते हुए चलना है, अन्यथा किसी के साथ कोई विवाद झगड़ा हो सकता है। 13, 14 तारीख आपके लिए बहुत सुंदर है, सुखद है, पति पत्नी के बीच अच्छा माहौल रहेगा। और 15, 16, 17 तारीख में आपका स्वास्थ्य में गिरावट आप महसूस करेंगे। एक तो इस समय पर कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, किसी प्रकार का कोई मुहूर्त ना करें, और शिव जी की आराधना, रुद्राभिषेक और दूध चीनी का दान ये आपके लिए सहायक होगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तारीख तक ये जो है आपके लिए इस महीने की सुंदर तारीखों में से गिनी जाएंगी, जिसका लाभ आपको लेना होगा। अगर ये अवसर चूक गया तो बहुत से बनते हुए कार्य आपके जो है अटक जाएंगे। 25, 26, 27 तारीख में आपको देन लेन नहीं करना है, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। 28, 29 और 30 तारीख ये कुल, कुटुंब, परिवार, धन सबके लिए ठीक है, अच्छा माहौल रहेगा। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपकी जन्म की तारीख है, महीना है, सन है, समय है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आपको जो है लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब ये नवंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, इसको सुने, समझें और इसका लाभ उठाएं। तो मकर राशि वालों के अगर स्वास्थ्य की बात करें तो बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मन जो है धार्मिक कार्यों में को करने में करेगा, या कहीं की यात्राओं में करेगा, या घर के अंदर जो है कोई मांगलिक कार्य भी जो है होंगे। लेकिन घर कुटुंब की स्थिति जो है थोड़ी सी नाजुक रहेगी और धन की आवक में भी जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपको देखनी पड़ेगी। मित्रों के साथ अच्छा संबंध, सहयोग आपका रहेगा। यश प्रतिष्ठा के लिए आपके लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा परेशानी पूर्ण है, इसलिए सावधानी पूर्वक अपना अध्ययन करें। शत्रुओं के लिए, शत्रुओं की जो स्थिति है उसमें शत्रुओं का विनाश या कमी, क्षीणता, रोगों की क्षीणता, रोगों की भी जो है कमी होना, या ऋण की भी कमी होना, ये आपके जो है सामने आएंगे। पति पत्नी के लिए बहुत बढ़िया ये महीना है। कोई भी अगर
आप विवाह के योग्य हैं, शादी नहीं हो रही, तो इस समय पर आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो केतु आपके जो है अष्टम स्थान में स्थित है। ये आपको आकस्मिक रूप से कोई ना कोई परेशानी दे सकता है। अग्नि से संबंधित या गुदा से संबंधित कोई रोग जो है आपको सता सकते हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य के लिए बहुत बढ़िया है ये समय। कर्म के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, व्यापार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा, लेकिन लाभ के रास्ते आपके अच्छे रहेंगे। खर्चों की स्थिति आपके कंट्रोल में होगी। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए जो बाकी अब जो महीने की मासिक दैनिक जो राशिफल है उसको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो 1 और 2 तारीख है, 3 और 4 तारीख है, ये आपके लिए सुंदर और सुखद होंगी। और 5-6 तारीख में थोड़ी सी चिंताएं आपको व्याप सकती हैं, और चिंताओं को जो है चिंता हरण भगवान शंकर ही उसको जो है दूर कर सकते हैं। 7-8 तारीख पढ़ाई वालों के लिए बहुत बढ़िया तारीख है। एग्जाम है या कहीं पर कंपटीशन है या कहीं पर कोई भी आपका जो है साक्षात्कार है, तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। और 9-10 तारीख में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपके व्यवहार के कारण से, बोली के कारण से किसी के साथ में भी आपका जो है विवाद हो सकता है। 11-12 तारीख आपके दैनिक व्यापार और पति पत्नी के साथ अच्छा तालमेल और अच्छे संबंध बनाए रखेगा। 13-14 तारीख में आप अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। एक तो 13-14 तारीख में कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करें। इसके अलावा भगवान शिव की आराधना करते हुए स्वास्थ्य का जो है लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 8 दिन आपके लिए इस महीने के सर्वोत्तम दिनों में से गिने जाएंगे। जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो सफल होंगे। नए कार्य भी आप इसमें प्रारंभ करेंगे और रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। वर्तमान के कार्य आपके सुचारू रूप से चालू रहेंगे। भाग्य की वृद्धि होगी। 23-24 तारीख ये जो है थोड़ा सा देन लेन पर ध्यान दें, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें, ये नुकसान का समय है। 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तारीख आपकी हर प्रकार से बल्ले बल्ले है। परिवार के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, कुटुंब के अंदर, हर जगह पर आपको हर किसी का आपस में सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप प्रसन्न रहेंगे। ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपके पास जन्म का डेट, मंथ, सन, समय अगर एक्यूरेट है, आधार कार्ड का नहीं होना चाहिए, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह से ये नवंबर का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर शनि आपके राशि पर विद्यमान है। शनि की 7.5 आपकी चल रही है। कारोबार में रुकावटों के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। कई प्रकार की दिक्कत परेशानियां आप देख रहे हैं और इसके अंदर आलस्य आपको ज्यादा सता रहा है, क्रोध आपको ज्यादा सता रहा है, जिद जो है आपको आपके ऊपर सवार है, तो उनको त्यागिएगा, अन्यथा जो है लाभ से वंचित रह जाएंगे। धन कुटुंब की बात करें तो अच्छा आपका रहेगा। भाई बंधुओं के साथ में, मित्रों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। यश प्रतिष्ठा आपकी अच्छी रहेगी। और अगर बात करें पढ़ाई की, तो इसके लिए तो पढ़ाई वालों के लिए तो सर्वोत्तम समय है। बृहस्पति उच्च का जो है वहीं पर विद्यमान है। संतान वालों के लिए संतान का समय है, पढ़ाई वालों के लिए अच्छे परिणाम का समय है। केतु आपके 6ठे स्थान में, यानी रोग, ऋण, रिपु सब पर कंट्रोल इस समय पर होगा। आपका जो है दैनिक व्यापार और पति पत्नी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा। स्वास्थ्य को जो है थोड़ा सा आपको सुधारना होगा। स्वास्थ्य में कुछ ऊंच नीच आपके साथ में हो सकती है। ऊंच नीच का मतलब दुखदायी नहीं है, लेकिन कष्टकारी है। भाग्य की वृद्धि इस महीने के अंदर बहुत अच्छी होगी। कोई भी नया कार्य आपका प्रारंभ हो सकता है और नया कार्य करेंगे तो उसमें आप अच्छे लाभान्वित होंगे। दैनिक
जो आपका व्यापार है उस व्यापार में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा आय के साधन भरपूर रहेंगे, लेकिन खर्चे नुकसान ये जो है आपके बहुत होंगे, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। देन लेन भी आप ना करें, इन्वेस्टमेंट भी आप ना करें। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए अगर हम दैनिक राशिफल की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर दैनिक राशिफल में 1-2 तारीख है, इसमें देन लेन ना करें वरना नुकसान हो जाएगा। 3-4 तारीख, 5, 6, 7, 8 तारीख ये आपके लिए अच्छा माहौल पैदा करने वाली होंगी। घर परिवार, रिश्तेदार सबके बीच में अच्छा तालमेल, भाई बंधुओं के बीच में अच्छा तालमेल और मित्रों के साथ में अच्छा तालमेल रहेगा। 9-10 तारीख, इस 9-10 तारीख के अंदर थोड़ी बहुत चिंताएं आपको रहेंगी, तो शिव जी का ध्यान करते हुए दूध चीनी का दान करो। 11-12 तारीख ये आपके लिए पढ़ाई वालों के लिए, कहीं भी कंपटीशन वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाली है। और 13-14 तारीख में शत्रुता हो सकती है, व्यवहार को कंट्रोल में रखें, बोली को कंट्रोल में रखें, वरना किसी के साथ विवाद हो सकता है। 15, 16, 17 तारीख ये आपके लिए सुंदर और सुखद है। पति पत्नी के बीच, 2 पार्टनरों के बीच अच्छा माहौल रहेगा, व्यापार की वृद्धि होगी। 18-19 तारीख में आपको स्वास्थ्य की विशेष चिंताएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य आपका डगमग हो सकता है। तो 1-2, 18-19 तारीख में कोई नया कार्य ना करें और शिव जी की आराधना करें, दूध चीनी का दान करें, इससे आप लाभ को प्राप्त होंगे। 20, 21, 22 तारीख, 23, 24, 25, 26, 27 ये 8 दिन ये आपके लिए बहुत ही सुंदर हैं, सुखद हैं, लाभकारी हैं और एक आपको अवसर प्रदान करने वाले हैं। इस समय पर अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य आपका संपन्न होगा। कोई रुका हुआ कार्य भी इस समय पर आप तत्परता के साथ में करते हैं तो उसके अंदर आपको लाभ होगा और व्यापार की वृद्धि और पदोन्नति आपको प्राप्त होगी। अब 28-29 तारीख ये थोड़े से खर्चों की है, ध्यान रखना, खर्चों पर कंट्रोल रखना, देन लेन पर कंट्रोल रखना और कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा नुकसान आपको हो सकता है। 30 तारीख आपके लिए बहुत ही बढ़िया, सुंदर, सुखद, अच्छा परिणाम देने वाली है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपके पास जन्म की तारीख, टाइम, समय है तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं जो है अर्पण करके आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब नवंबर के महीने का फलादेश दे रहे हैं और सारे राशियों का दे रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले मेष राशि को लेते हैं। तो मेष राशि के इस समय पर सबसे पहली बात यह है कि 7.5 चल रही है, 12वें स्थान में शनि है। तो अगर धन की स्थिति को देखें तो शनि अच्छा फल नहीं देता है, इसके अंदर अपना ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर अगर हम आपके स्वास्थ्य को देखते हैं तो स्वास्थ्य की स्थिति यह है कि स्वास्थ्य का मालिक मंगल ये आपके 8वें स्थान में है। तो 8वें स्थान में गया हुआ मंगल स्वास्थ्य की स्थिति में थोड़ा ऊंच नीच करता है, उत्थान और पतन अर्थात सम विषम परिस्थितियां पैदा करता है। अगर हम धन की स्थिति लें तो धन की स्थिति सामान्य रहेगी शनि की दृष्टि के कारण से। तो ये कुटुंब के अंदर भी अगर हम उसको लेते हैं, कुटुंब की स्थिति क्या रहेगी, तो उसके अंदर भी वैमनस्य रहेगा, कलह रहेगा और उसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम आपके पराक्रम की, आपके शौर्य की या आपके भाई और मित्रों की अगर बात करें तो इसके अंदर आपका अच्छा प्रभाव है, लेकिन किसी किसी मित्र के साथ में आपका जो है बिगाड़ भी हो सकता है। बृहस्पति आपके 4थे स्थान में है। सुख और शांति की बात करें, यश प्रतिष्ठा की बात करें तो बहुत अच्छी रहेगी। विद्या स्थान की बात करें, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों की बात यह 5वें स्थान में केतु है, तो ये अकस्मात विच्छेद पैदा करता है, रुचि को खत्म करता है। तो उसको, लापरवाही को और अरुचि को, इसको आप कंट्रोल में करें तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें आपके शत्रु स्थान की या रोग या ऋण स्थान की, तो वहां पर शत्रुओं की कमी होगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी,
और रोग ऋण भी आपके कम होंगे। अगर हम बात करते हैं दैनिक व्यापार या फिर दाम्पत्य जीवन की, तो सूर्य वहां पर स्थित है। तो आपको सूर्य की शांति करते हुए, सूर्य को अर्घ देते हुए, सूर्य का दान करते हुए ये जो है आपको इस समय पर निकालना पड़ेगा। 16 नवंबर के बाद में ये जो है 16 नवंबर के तक फिर बाद में सूर्य जो है आगे चला जाएगा, आपका अष्टम स्थान में चला जाएगा। स्वास्थ्य की तरफ आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा। और अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य का मालिक बृहस्पति उच्च का है और ये पूरे नवंबर उच्च का रहेगा। तो उच्च का होने के कारण से यश, प्रतिष्ठा, मान, वृद्धि, धर्म, कर्म और भाग्य की वृद्धि ये जो है बृहस्पति आपकी करवाएगा। कारोबार की आपकी वृद्धि होगी, कारोबार की स्थिति आपकी ठीक रहेगी और उसके अंदर आपका पदोन्नति भी होगी। और व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार का विकास होगा। अब इसमें कोई ये ना समझे कि व्यापारियों के लिए बोल रहे हैं या नौकरी पेशे वालों के लिए ही बोल रहे हैं, ये जो है मजदूर और मेहनत करने वालों के लिए भी है। राहु 11वें स्थान में है, कहीं कोई पीछे का रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और आकस्मिक रूप से कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन खर्चों की अगर बात करें तो खर्चे आपको कंट्रोल करके रखने पड़ेंगे, अन्यथा आपको जो है हानि होने के चांस हैं। अब मैं आपको दैनिक राशि फल बता रहा हूं। 1 और 2 तारीख ये आपके लिए लाभकारी रहेगी। 3 और 4 तारीख में आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ना किसी के साथ में देन लेन करें और ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। 5-6 तारीख ये जो है 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लगातार 6 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, खुशियों के हैं और इसके अंदर रुके हुए काम भी पूरे होंगे। और इसके अलावा आपकी जानकारियां, आपके व्यवहार ये जो है आगे बढ़ेंगे, धन की भी वृद्धि होगी और परिवार में खुशियां रहेंगी। इसके बाद चलते हैं 11-12 तारीख ये जो है आपके लिए थोड़ी चिंताएं पैदा करेंगी। तो दूध और चीनी का दान करते हुए आप जो है इन 2 दिनों को आप पास करें। 13-14 तारीख ये आपके लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर किसी का इंटरव्यू है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। और 15, 16, 17 तारीख इस समय पर आपको अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, वरना किसी के साथ में आपके व्यवहार के कारण, आपकी बोली के कारण किसी के साथ दुश्मनी हो सकती है। 18, 19 तारीख ये जो है आपके लिए लाभकारी होंगी, व्यापार की वृद्धि होगी और जो सहयोगी है, चाहे वो पति पत्नी है या बिजनेस पार्टनर है, इनके साथ में अच्छा तालमेल आपका रहेगा। और 20, 21, 22 तारीख में आपके स्वास्थ्य की गिरावट होगी, तो इसमें शिव अर्चन करके, भगवान शंकर का अभिषेक करके, दूध चीनी का दान करके और आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 तारीख ये आपके लिए बहुत ही सुंदर हैं, सुखद हैं, लाभकारी हैं, भाग्य वृद्धि कारक हैं और आपके पदोन्नति कारक हैं। इसके अंदर आपको हर परिणाम अच्छे ही अच्छे प्राप्त होंगे। लेकिन 30 तारीख को देन लेन ना करें, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, पैसा आपका डूब सकता है, इसलिए कहीं इन्वेस्टमेंट भी ना करें। ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपकी जन्म की तिथि है, महीना, सन, समय आपके पास है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके अपने लिए जो भी कुछ जानकारी आपको चाहिए वो जानकारियां आपको जो है मिलेंगी। कार्यालय से संपर्क करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें और कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी जानकारी आपको चाहिए वो प्राप्त होगी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अब नवंबर का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, कैसा कैसा इसमें उतार चढ़ाव आएगा, ये जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सफल और सही तभी होंगी जब आपकी जन्म की निश्चित जो राशि है उसके अनुसार आप देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, बहुत बढ़िया रहेगा। धन की बात करें, कुटुंब की बात करें तो बहुत ही बढ़िया रहेंगे। कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल, मांगलिक कार्य ये आपके सफल और संपन्न होंगे। अगर हम बात करते हैं भाई और मित्रों की, तो वहां पर कुछ वैमनस्य हो सकता है। अगर हम बात करें आपके सुख, शांति और यश, ऐश्वर्य, नेम फेम, तो वो जो है ये महीना आपके लिए बढ़िया फलदायी होगा। और अगर हम बात करें आपके विद्याध्ययन की,
या कोई भी इंटरव्यू की, तो बहुत सतर्कता के साथ में सावधान हो करके और आप ये कार्य करें। पढ़ाई में लापरवाही ना बरतें। इंटरव्यू के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो सूर्य को नमस्कार करके, सूर्य को अर्घ दे करके और सूर्य की शांति अगर आप करवा लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। अगर हम शत्रु, रोग, कर्जे इनकी अगर बात करें तो वहां पर मंगल और सूर्य की स्थिति है, तो ये आपके इन सब से आपको मुक्त करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे कर्जों की तो अगर बात करें तो चढ़ते 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 हैं और उतरते 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 हैं, इसलिए एक साथ तो नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर आपको लाभ जरूर होगा। अगर हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और जो है बिजनेस या बिजनेस पार्टनर की, तो यहाँ पर आपका परिणाम अच्छा जाएगा। वैसे जो आपका सप्तमेश है वो अपने स्थान से 8वां जरूर गया हुआ है, कुछ सम विषम परिस्थितियां वहां पर पैदा हो सकती हैं, उसको आप ध्यान में रखें। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें और आयु की बात करें तो वो आपका परिपूर्ण है, इसमें कहीं कोई बाधा हमें नजर नहीं आ रही। भाग्य में आपके भागदौड़ ज्यादा होंगी, लेकिन काम भी होंगे, लेकिन लेट होंगे, कुछ कम होंगे, लेकिन भागदौड़ आप करेंगे तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। कारोबार की वृद्धि होगी, पद की वृद्धि होगी, लाभ के अवसर आपको अच्छे मिलेंगे। नुकसान इस महीने में आपको शून्य के बराबर है। तो अब हम आगे चलते हैं दैनिक राशिफल देने का। तो जो आपका 1 और 2 तारीख है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तारीख, इसके अंदर ये 6 दिन हैं। ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद हैं। इसको आप लाभ जो भी है वो आप उठाएं आप, क्योंकि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः। सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता है, उद्यम स्वयं को करना पड़ता है, तो इसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। कारोबार की वृद्धि होगी और आकस्मिक रूप से धन की भी प्राप्ति होगी। अगर हम 7-8 तारीख की बात करें तो 7-8 तारीख के अंदर आपको सावधान रहना होगा। कहीं भी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप ना करें, देन लेन ना करें, वरना नुकसान हो सकता है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये जो 6 दिन हैं ये भी आपके इस महीने के बहुत ही सर्वोत्तम दिनों में से गिने जाएंगे। इसके अंदर मन की प्रसन्नता, कुल कुटुंब के अंदर खुशियां, धन का आवक और जो है मित्रों के साथ में अच्छा संबंध, तालमेल आपका बनेगा। 15, 16, 17 तारीख के अंदर आपको थोड़ी चिंताएं सताएंगी, उसके लिए आप चंद्रमा का दान करें, दूध और चीनी का दान करें, शिव की आराधना, रुद्राभिषेक करें, तो इससे ये आपकी चिंताओं से आप मुक्त हो सकते हैं। 18, 19 तारीख पढ़ने वालों के लिए और पढ़ने वालों के साथ साथ जिनके इंटरव्यू वगैरह हैं तो उनको भी जो है काफी सावधान रहना होगा। इस समय पर आप सूर्य की शांति करके आगे बढ़ें। 20, 21, 22 तारीख इसके अंदर आपको कोई भी आपके व्यवहार के कारण से, बोली के कारण से कहीं किसी के साथ दुश्मनी या वैमनस्य हो सकता है, तो इसकी सावधानी बरतें। 23, 24 तारीख ये आपके लिए व्यापार और पत्नी के साथ अच्छे संबंध और व्यापार की वृद्धि ये आपकी बरकरार रहेगी। 25, 26, 27 तारीख में आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, तो रुद्राभिषेक, शिव अर्चन और इसके अलावा दूध और चीनी का दान ये आपको सहायक होंगे। 28, 29 और 30 तारीख ये 3 दिन हैं, आपकी यात्राएं भी होंगी, उन यात्राओं का लाभ भी होगा, कारोबार की वृद्धि होगी, पदोन्नति में सहायता आपको जो है प्राप्त होगी। ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर अगर आपका जन्म की तारीख, महीना, सन, समय है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और हर महीने की तरह सज्जनों नवंबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है, तो इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के अंदर उग्रता आप में रहेगी, क्रोधी आप होंगे, बहुत जल्दी क्षणिक जो है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी, जो कई जगह नुकसान देने वाली होगी। हाँ, कुटुंब की अगर बात करें तो स्थिति आपकी ठीक है, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कुटुंब के अंदर सबका सहयोग आपस में प्राप्त होगा। अगर मित्रों की बात करें और भाइयों की बात करें तो उनके साथ भी तालमेल ठीक रहेगा, लेकिन
थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखने पर। अगर हम बात करते हैं यश प्रतिष्ठा की, तो यश प्रतिष्ठा और सुख, वहां के मालिक, वहां के ग्रह वहीं पर विद्यमान है, तो ये ख्याति आपको जो है देने वाला महीना है, इसका लाभ लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं पढ़ाई की, तो उसमें आप ठीक ठीक चलेंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और अगर आप कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कर्जे ऋण ये आपके अगर हैं, रोग हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलने वाला है, समझौता होने वाला है, उसका लाभ आपको उठाना चाहिए। पत्नी का स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, और पत्नी के अलावा आपके जो पार्टनर हैं, बिजनेस के अंदर जो पार्टनर हैं, उनके साथ भी कुछ तालमेल आपका बिगड़ सकता है, इसलिए उसकी सावधानी आपको चाहिए। शनि आपके 8वें स्थान में है, तो ऐसी स्थिति में आपके शनि की ढैया भी आपको चल रही है, जो स्वास्थ्य के लिए नरम गरम आपको चलेगी। बाकी भाग्य की वृद्धि, कर्म की वृद्धि, लाभ की वृद्धि, और खर्चे भी होंगे तो शुभ कामों के अंदर होंगे, किसी निर्माण कार्य में होंगे, किसी विवाह आदि के अंदर होंगे। अब जो है दैनिक राशि फल भी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो दैनिक राशि फल में 1 और 2 तारीख है, ये आपके लिए अच्छी सुंदर सुखद है। पत्नी के साथ अच्छा तालमेल, पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल, और 3-4 तारीख आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। भगवान शिव की आराधना, दूध चीनी का दान, ये आपको लाभ देगा। 5, 6, 7, 8 और 9, 10 तारीख, ये क्रमशः 6 दिन आपके लिए लाभ के हैं। आप इसके अंदर जो भी कार्य करेंगे वो सफल होंगे, पुराने रुके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे, और उसका लाभ आपको मिलेगा। 11, 12 तारीख, ये जो है थोड़ा सा खर्चों के अंदर ध्यान रखें, देन लेन के ऊपर भी काबू रखें, अन्यथा आपको जो है नुकसान हो सकता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 7 दिन इस महीने के आपको बहुत ही सुंदर फल देने वाले हैं। जो जो आपने कामनाएं की हैं, वो कार्य आपके सफल होने वाले हैं, रुके हुए कार्य इसमें पूर्ण होंगे, और भी अगर भागदौड़ आपकी ठीक रही तो और भी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों के साथ अच्छा सहयोग रहेगा, और कुटुंब के अंदर अच्छा सहयोग रहेगा। इसके अलावा 20, 21, 22 तारीख, ये आपको थोड़ी चिंताजनक हो सकती है, चाहे वो स्वास्थ्य की चिंता है, किसी और रिश्तेदार की चिंता है, या परिवार के किसी जन की चिंता है, या अपने यश अपयश की चिंता है। उसके लिए भगवान शिव का आराधना करके और रुद्राभिषेक करके, दूध चीनी का दान करके, इसमें सहयोग आपको प्राप्त होगा। 23, 24 तारीख, ये आपके लिए बहुत सुंदर और सुखद है। अगर इस समय पर कोई भी आपका एग्जाम है या कोई भी इंटरव्यू है, तो उसके अंदर आपके सफल होने के चांस है। 25, 26, 27 तारीख में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना होगा, व्यवहार पर कंट्रोल करना होगा, वरना किसी के साथ में शत्रुता आपकी हो सकती है। और 28, 29 तारीख, ये आपके लिए सुंदर है। पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छे संपर्क इसके अंदर रहेंगे, सुंदर व्यवहार रहेगा, और जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी अच्छा रहेगा। लेकिन 30 तारीख में स्वास्थ्य की चिंताएं रहेंगी, उसके लिए विशेष करके शिव जी की पूजा करें। ये जानकारी मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपके पास जन्म की तारीख है, सन है, समय है, महीना, ये सब कुछ है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब ये नवंबर का महीना तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका कार्तिक का जन्म है, तो कार्तिक की शांति इस समय पर आपको करनी चाहिए। 15, 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच का अगर आपका जन्म है, तो कार्तिक शांति करनी चाहिए। सूर्य इस समय पर नीच राशि में होता है। मन, बुद्धि और स्वास्थ्य तीनों पर इसका अच्छा परिणाम नहीं रहेगा। धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, और कुटुंब की स्थिति आपकी ठीक रहेगी, उनसे अच्छा तालमेल, लेन देन, व्यवहार आपका मधुर रहेगा। अगर हम बात करते हैं मित्र और भाई पक्ष के लिए, तो वहां पर अच्छे परिणाम देने वाले दृष्टियां, शुभ ग्रहों की दृष्टियां वहां पर पड़ रही हैं, तो ये इनके साथ में अच्छा तालमेल रहेगा। अगर हम सुख संपत्ति की बात करें, तो इस महीने में कोई मकान की खरीद फरोख्त भी हो सकती है,
वाहन का देन लेन भी हो सकता है और यश प्रतिष्ठा आपकी अच्छी बढ़ेगी, परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। अगर बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कठिन समय है। मेहनत ज्यादा, परिणाम कम, तो उसके लिए आपको भरपूर मेहनत की आवश्यकता है। अगर हम बात करें शत्रु, रोग, ऋण, तो ये जो है आपके कम होंगे, शत्रुता भी कम होंगी। किसी भी जो है कोर्ट के अंदर, कोई भी केस के अंदर आपको विजय मिल सकती है। पत्नी और दैनिक व्यापार ये आपका सुचारू रूप से चलेंगे, पति पत्नी में तालमेल भी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आपका जो बिजनेस पार्टनर है उससे भी आपका अच्छा तालमेल रहेगा। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, भाग्य की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। कोई नया कार्य भी आप कर सकते हैं और नया कार्य अगर आप करेंगे तो वो लाभकारी भी आपका होगा। कर्म जो है, पिता से बहुत बड़ा सहायता, बहुत बड़ी जो है उम्मीद और आशीर्वाद ये आपको प्राप्त होंगे। किसी बड़े नेता से भी आपको जो है सहयोग मिल सकता है, बड़े अधिकारी से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। बाकी भाग की वृद्धि होगी, बाकी बिजनेसमैनों का बिजनेस बढ़ेगा और लाभ के, अनायास लाभ का जो है चांस आपको प्राप्त होगा। खर्चों की स्थिति आपकी सामान्य है। तो अब मैं बात करता हूं महीने की दैनिक राशिफल। तो 1-2 तारीख ये जो है आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए और किसी भी जगह इंटरव्यू देने वालों के लिए बढ़िया परिणाम देने वाली है। 3-4 तारीख में आप अपने व्यवहार को सुधार लीजिएगा, अन्यथा किसी के साथ जो है बैर हो सकता है, दुश्मनी हो सकती है। 5-6 तारीख ये आपके लिए बहुत सुंदर सुखद है, लेकिन 7-8 तारीख के अंदर आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, तो शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। इस समय कोई नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा उस कार्य के अंदर सफलता भी नहीं मिल पाती है। 9, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख ये आपके लिए इस महीने की तारीखों में से ये बहुत ही सुंदर तारीखें हैं, लाभकारी तारीखें हैं, यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली हैं। और इसके अलावा इसके अंदर भाग्य वृद्धि, जो भी कोई कार्य प्रारंभ करे तो वो आपके लिए आगे वृद्धि कारक होगा। व्यापार बढ़िया रहेगा। 15, 16, 17 तारीख ये जो है इस समय पर हाथ पर काबू रखना होगा, अन्यथा देन लेन आप करेंगे या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके अंदर आपको लाभ की जगह पर नुकसान होने का चांस बनेगा। और 18, 19, 20, 21, 22 और 23, 24 तारीख ये इस महीने की शुभ तारीखों में से है, लाभकारी तारीखों में से है। मन प्रसन्न, परिवार में प्रसन्नता, खुशियां, और इसके अलावा मित्र और भाइयों के साथ में भी अच्छा तालमेल जो है इसके अंदर आपका बनेगा। अब चलते हैं 25, 26, 27 तारीख पर। तो 25, 26, 27 तारीख में कुछ चिंताएं आपको जो है प्राप्त होंगी। शिव जी की आराधना, रुद्राभिषेक, दूध और चीनी का दान ये आपका सहायक होगा। इसमें जो है 3 दिन आपको कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि चिंताएं और बढ़ जाए। 28, 29 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर है, सुखद है, अच्छे परिणाम देने वाली है, चाहे आप कुछ भी काम करने वाले हैं। और 30 तारीख को आपको अधिकतर व्यवहार के ऊपर ध्यान देना है। किसी के साथ कुछ भी जो है लड़ाई झगड़ा, कोई भी विवाद ये जो है आपका हो सकता है। तो ये जानकारियां मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपके पास में जन्म की तारीख है, महीना, सन, समय जो एग्जैक्ट है, जिस दिन आपका जन्म हुआ, आधार कार्ड का नहीं चलेगा, तो वो आप दे करके कार्यालय से जो है इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर महीने की तरह अब ये नवंबर का महीना वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि में कुछ ऐसे योग बनेंगे जो आकस्मिक रूप से आपका कोई भी जिस कार्य के लिए काफी आप संघर्षरत हैं वो कार्य आपका सफल हो सकता है। अर्थात कोई नौकरी है या कोई सरकारी काम है, उनके अंदर आपको पूर्ण रूप से जो है सफलता इस महीने में मिलने वाली है। इसके अलावा कुटुंब की बात करें, धन की बात करें, तो वहां पर भी अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला है। माहौल कुटुंब का, परिवार का
बढ़िया रहेगा, भाइयों के साथ मित्रों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। लेकिन यश के अंदर कुछ ऐसे भी कार्य आपके हो सकते हैं जिसके कारण से आपकी बदनामी हो, तो ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। पढ़ाई के अंदर स्थिति आपकी थोड़ी सी सनई सनई हो जाएगी, मंद हो जाएगी, तो आपको तत्परता दिखानी पड़ेगी, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम ऋण, रोग, शत्रु इनकी बात करें तो वो जो है आपके सामान्य जैसे चलते आ रहे हैं उसी प्रकार से चलेंगे। उनके अंदर कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ सकारात्मक जो है परिणाम आपको दिखाई दे सकते हैं। व्यापार और पत्नी के साथ थोड़ा सा मंगल और सूर्य की दृष्टि होने के कारण से थोड़ा टकराव हो सकता है, या पत्नी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आयु आपकी ठीक रहेगी। भाग्य को अगर देखें तो बृहस्पति यहाँ पर है, कुछ ऐसा नया कार्य आप करने वाले हैं जो भविष्य के अंदर आपको लाभ देने वाला है, यानी भाग्य की बहुत ही सहायता आपको प्राप्त होगी। कर्म जो भी है आपका, नौकरी में है तो वहां पर आपको सतर्कता रखनी पड़ेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार के अंदर भी आपको जो है सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई राज कार्य के कारण से, कोई भी डिपार्टमेंट के कारण से भी आपको किसी प्रकार की क्षति हो सकती है। लाभ की स्थिति ठीक है, खर्च की स्थिति आपकी ठीक है। अब मैं आपको दैनिक राशिफल देने का प्रयास कर रहा हूं। 1 और 2 तारीख है, ये थोड़ी सी चिंताजनक रहेगी। इसमें आपको शिव की आराधना और दूध चीनी का दान करके ये 2 दिन आपको काटने हैं। 3-4 तारीख विद्यार्थियों के लिए, और कहीं भी अपॉइंटमेंट अगर किसी का है, कहीं भी कोई नौकरी की बात अगर है तो उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। 5-6 तारीख इसके अंदर आपको काफी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, किसी के साथ भी जो है वैमनस्य हो सकता है। 7-8 तारीख पति पत्नी के लिए और 2 पार्टनर व्यापारियों के लिए बढ़िया ये परिणाम देने वाला होगा। 9-10 तारीख स्वास्थ्य की गिरावट होगी, शिव की आराधना आप करें। इसके अलावा दूध चीनी का दान करें। कोई भी नया कार्य इस समय पर प्रारंभ ना करें। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तारीख ये जो है आपके लिए थोड़ा सा सावधानी का है। इन्वेस्टमेंट ना करें, देन लेन ना करें, अन्यथा किसी भी प्रकार का जो है आपको नुकसान देखना पड़ सकता है। 18, 19 तारीख और 20, 21 और 22 तारीख ये जो है आपके लिए, और 23, 24 तारीख ये आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली है। इसके अंदर आपको हर प्रकार से सुख, सुविधा, लाभ ये आपको प्राप्त होंगे। कुटुंब के अंदर अच्छा माहौल होगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और कोई नया कार्य भी प्रारंभ हो सकता है। अब आप चलिएगा 25, 26, 27 तारीख ये यहाँ तक हमारा कार्य हो चुका है। 26, 28 और 29 तारीख के अंदर आप काफी कुछ आपको पढ़ाई वालों के लिए, और 28, 29 तारीख को ये जो है थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती हैं, इसलिए यहाँ पर शांत रह करके, मौन रह करके अपना समय को पास करें। दूध चीनी का दान करें, शिव की आराधना करें। 30 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर, सुखद, अच्छे परिणाम देने वाली है। ये जानकारियां मैंने आपको दी। अगर अब आपके पास में जन्म की तारीख, महीना, सन, समय ये अगर हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करें। कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं वो जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अब ये नवंबर के महीने का फलादेश हम दे रहे हैं, और जिनकी राशि जन्म से वृष है ये उनके लिए जो है जानकारी का विचार हम आपके सामने रख रहे हैं। और अब इसमें क्या कहें कि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का मालिक अच्छे स्थान में है और वहां पर शनि की दृष्टि जरूर है। आपको जिद्दी बना सकता है, क्रोधी बना सकता है, तो इसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। अगर हम कुटुंब और धन की बात करें
तो ये आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। कुटुंब में भी अच्छा माहौल रहेगा और कुटुंबियों के साथ भी अच्छा व्यवहार आपका रहेगा। धन की आवाजाही आपकी जारी रहेगी। और अगर हम मित्र और भाइयों की बात करें तो वहां पर बृहस्पति बैठे हुए हैं और बृहस्पति अच्छा परिणाम दे रहे हैं। उच्च के हैं बृहस्पति। अच्छे मित्रों का सहयोग, अच्छे मित्रों का बनना और भाइयों के साथ परिपूर्ण आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। अगर हम सुख की बात करें या यश फेम की बात करें तो यहाँ पर केतु विद्यमान है। कोई आपका ऐसा कार्य आपके साथ में ना हो जाए जिससे कि आपका अपयश हो जाए, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। अगर विद्यार्थी आप हैं या कहीं पर इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं या देने के अवसर आपको मिल रहे हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा, कारण कि वहां पर शनि की दृष्टि है। तो शनि की दृष्टि प्राय अच्छी नहीं हुआ करती, तो उसमें शनि का दान करते हुए आपका अपना जो भी काम है उसको आप करें। और अगर हम अदालत, दुश्मनी, दुश्मन, रोग और ऋण की बात करें तो वहां पर सूर्य विद्यमान है और ये सूर्य ऋण, रोग और शत्रु इनको समाप्त करता है। या कोई भी आपका कोर्ट केस अगर है तो उसमें भी आपको सूर्य के माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। अगर हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिए या आपके कारोबार के अंदर जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर, उनके साथ में अच्छा तालमेल आपका रहेगा। पत्नी के साथ में अच्छा तालमेल आपका रहेगा। हाँ, दो ग्रह वहां पर बैठे हैं, मंगल और सूर्य दोनों ही उग्र हैं, इसलिए कहीं पर थोड़ा बहुत जो है आपस में तनातनी हो सकती है। आयु की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। इसमें आप स्वस्थ रहेंगे, दिमाग आपका ठीक चलेगा, कारोबार के अंदर जो है आप आगे से आगे बढ़ेंगे। भाग्य की अगर बात करें तो भाग्य में बृहस्पति की दृष्टि है, जो बृहस्पति की दृष्टि सदा शुभ होती है। तो धार्मिक कार्यों में रुचि, भाग्य की वृद्धि, भाग्य के अंदर कुछ ऐसे काम जो आगे भविष्य में आपको लाभ देने वाले होंगे, ये ऐसे कार्य आपके संपन्न होंगे। दसम स्थान में राहु है, तो दैनिक व्यापार जो है आपका या जो भी कोई बिजनेस है आपका या कोई आपकी सर्विस है, वहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। राहु वहां पर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लाता है। शनि आपके 11वें स्थान में, अगर लाभ की बात करें तो 11वें स्थान में शनि है। लाभ बहुत अच्छा होगा, लाभ की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। और अगर खर्चों की बात करें तो खर्चों के अंदर भी आपके लिमिटेशन बनेगी, उसमें आप कोई खास नुकसान की बात जो है इस महीने के अंदर आपकी नजर नहीं आ रही। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दैनिक राशिफल की तरफ चलता हूं। 1 और 2 तारीख, 3 और 4 तारीख, ये जो 4 दिन हैं आपके लिए उन्नति के हैं, वृद्धि के हैं, लाभ के हैं और कोई आकस्मिक रूप से भी लाभ आपको हो सकता है। 5-6 तारीख आपके लिए ये ठीक नहीं बता रही। इस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, देन लेन ना करें और अगर करें तो सावधान रहें। इसमें कहीं भी धोखा या नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 6 दिन जो हैं आपके लिए बहुत सुंदर, सुखद, अच्छे परिणाम देने वाले हैं। बहुत से रुके हुए कार्य आपके इस समय पर संपन्न होंगे। अगर कोई कार्य आपको करना है तो इन 6 दिन के अंदर आप कीजिएगा, निश्चित सफल होगा। 13-14 तारीख ये थोड़ी सी जो है चिंताजनक रहेगी, तो यहाँ पर दूध और चीनी का दान करते हुए, शिव की आराधना करते हुए आगे इस अपनी अशांति को या चिंताओं को से आप मुक्त हो सकते हैं। 15, 16, 17 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है और कोई भी इंटरव्यू देने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय पर जो भी कार्य आपके होंगे वो सफल होंगे। 18, 19 तारीख में अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को जो है सुंदर बना के रखना, मधुर बना के रखना, व्यवहार सबसे ठीक रखना, वरना किसी के साथ वही मनस्य या दुश्मनी हो सकती है। 20, 21, 22 तारीख ये आपकी बहुत अच्छी जाएगी। व्यापार जो चल रहा है वो भी ठीक चलेगा, पत्नी के साथ भी अच्छा तालमेल इसके अंदर बनेगा। और 23, 24 तारीख में आपका स्वास्थ्य गिर सकता है, तो उस समय पर शिव की आराधना, रुद्राभिषेक, दूध और चीनी का दान ये आपके सहायक होंगे। बाकी 25, 26, 27 तारीख, 28, 29 और 30 तारीख यहाँ तक का जो समय है, ये 7 दिन का समय है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ये जाने वाला है।
और इसके अंदर आप के रुके हुए बहुत से कार्य वो सफल होंगे, रास्ते खुलेंगे, भाग्य वृद्धि के भी रास्ते आपके खुलेंगे और आप अच्छी वृद्धि और लाभ को प्राप्त करते हुए उन्नति को प्राप्त करेंगे। ये मैंने आपको जानकारी दी। बाकी जानकारियों के लिए अगर आपकी जन्म की तारीख है, महीना, सन, समय, ये सब कुछ एक्यूरेट है, आधार कार्ड का नहीं होना चाहिए, तो ये सब अगर आपके सही हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके और फिर आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठाइएगा। नमस्कार।